Good morning, guys. Now we are going to study the red trap written by Selma Lagerlof, and today we are going to be study the last part of this chapter. And before it, I taught all of you that how the Iron Master behaved with the red trap when he identified him that he is not the real Captain Van Stel, and in the place of Neil Holmes, he carried the real vagabond. So he says that he would complain about him to the police, and he should be arrested for the forgery. And when the red trap seller thought that if police was informed, that it was sure that he would be catch red-handed with the 30 kroners too. और उसके बाद में वो आयरन मास्टर से कहता है कि अगर आप मुझे इस तरह से पुलिस को हैंडओवर कर देंगे तो एक दिन वो आएगा जब आप भी एक बहुत बड़ी रेड ट्रैप में फंस जाएंगे और वो दिन आप उस ट्रैप से निकल नहीं पाएंगे। ये सुनकर जो हमारा आयरन मास्टर है वो हंसना शुरू कर देता है, और जब वो हंसता है तो वो कहता है कि चलिए ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आप के लिए मैं पुलिस को नहीं देता, आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से क्या करिएगा, कपड़े उतारो और यहाँ से निकल लीजिएगा। नाउ आई स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 40 स्टूडेंट्स। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, और उसकी बातों को सुनकर आयरन मास्टर ने हंसना शुरू कर दिया। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड माई गुड फेलो। बोले हाँ बिल्कुल, जो आपने कहा बिल्कुल सही है, पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा ट्रैप है और लोग उसमें फंसने के लिए तैयार रहते हैं। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, शायद हम ऐसा कर सकते हैं कि इस फेस्टिवल सीजन पर हम पुलिस को नहीं बुलाते। बट नाउ गेट आउट ऑफ फियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप इस घर से निकल जाइएगा। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सैड आई थिंक ही अट टू स्टे विद अस टुडे। लेकिन जैसे ही वो जाने वाला था तो वो एडला ने उसे रोक लिया और कहा, पापा मैं सोचती हूँ इसे हमें आज रोकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि ये जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इसके साथ वो दरवाजे के पास गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। What in the world are you doing? said the father. उसका पापा बोला, क्या कर रही हो ये, क्यों रोक रही हो इसको तुम? The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. लड़की वहां पर खड़ी रही, थोड़ी परेशान थी और उसकी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या आंसर दे, क्या आंसर नहीं दे। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch beggar. आज की सुबह बहुत वो खुश थी कि वो कम से कम एक ऐसे आवारा और दुखी इंसान के लिए खाना खिलाएगी जो सालों साल भटकता रहता है, और इसीलिए उसने बड़े मन से उसके लिए खाना बनाया था। लेकिन उसका पापा उसे भगा रहा था तो वो उसको टॉलरेट नहीं हुआ। She could not get away from the ideal at once, and that why she had interceded for the vagabond। और इसीलिए वो चाहती थी कि ये हमारे घर में मिठाइयाँ खाए, दूसरी चीज़ें खाए और हमारे साथ फेस्टिवल मनाए, और इसीलिए वो उसे रोकना चाहती थी। I am thinking of this stranger here, said the young girl. He works and works the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home। लड़की ने कहा, देखो पापा, पूरी साल गुजर जाती है, ये बेचारा यहाँ से वहाँ घूमता रहता है, कोई भी इसको वेलकम नहीं करता कि भैया त्योहार चल रहा है, एक मिठाई का पीस तू भी खा ले। तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि साल में कम से कम एक दिन, जब इतना बड़ा त्योहार है, तो हमारे घर पर रहकर इसे ऐसा लगे कि मैं अपने घर पर हूँ। Whenever, wherever he turns, he is chased away। जहाँ बेचारा ये कहीं जाता है इसे भगा दिया जाता है, just like a dog। And always he is afraid of being arrested and cross-examined।
हमेशा ही इसके दिमाग में ये रहता है कि कहीं मुझे कोई अरेस्ट ना कर ले, कोई मुझसे क्रॉस क्वेश्चन ना करे। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे पीस विद अस हियर, और मैं चाहती हूँ कि कम से कम अपनी ज़िंदगी का एक दिन ये हमारे घर पर बिताए। जस्ट वन इन अ होल ईयर, कम से कम एक दिन पूरी साल में। The Iron Master murmured something in his beard. He could not bring himself to oppose her. वो आयरन मास्टर ने पता नहीं कुछ कहा, लेकिन वो अपनी बेटी का अपोज नहीं कर सका, विरोध नहीं कर सका। It was all a mistake, of course, he continued, but anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas. cheer, खुशियाँ। देखिए वो कहती है पापा ये ठीक नहीं होगा कि हम एक इंसान को भगाएं, इंसान होकर इंसान को भगाएं, जिसको वो अलग बात है गलती से हम लाए यहाँ पर, और हमने वादा किया था कि हमारे साथ क्रिसमस मनाएं। अब चलो वो आ गया, तो ये कौन सा तरीका हुआ कि आप अब उसे भगा रहे हो? जैसे आप मुझे इनवाइट करते हो चाय पर अपने घर के लिए, फिर आप ही मुझे मेरी इंसल्ट करते हो, तो ये अपने आप में एक इनह्यूमन है। ठीक है जी। You do preach worse than a parson, said the Iron Master. I only hope you would not have to regret this. तो आयरन मास्टर ने कहा एक फादर से तुम बुरा बोलते हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम कोई ऐसा काम ना करना जिससे हमें कोई तकलीफ हो। The young girl took the stranger by the hand and led him to the table. उस लड़की ने उस स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा और कुर्सी पर बैठा दिया जहाँ पर खाना रखा हुआ था टेबल पर, कि भैया खाइए आप। Now sit down and eat, आप बैठ जाओ और खाना खाओ। She said, for she could see that her father had given in. अब वो देख सकती थी कि उसके पापा ने विरोध करना छोड़ दिया था। The man with the red trap said not a word. वो इंसान रेड ट्रैप वाला, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। He only sat down and helped himself to the food. वो बैठ गया और खाना खाना शुरू कर दिया। Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. समय समय पर वो उस लड़की की तरफ देखता रहता था जिसने उसे घर पे रोक लिया था। देखिए वो बार बार उस लड़की की तरफ क्यों देख रहा था? इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि अब तक वो वर्ल्डली पीपल के बारे में एक इल फीलिंग रखता था कि सारी दुनिया के लोग खराब हैं, बेकार हैं। आज उसे ऐसा रियलाइज हुआ कि दुनिया में इस लड़की जैसे भी लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा सज्जन, बहुत ही ज़्यादा अच्छे, और ऐसे लोग जो बिना किसी मतलब के किसी की मदद करते हैं। क्रॉफ्टर ने उसकी मदद की थी, याद रखिएगा, लेकिन उसका भी एक मतलब था। क्या मतलब था? क्योंकि उसको कोई बाल बच्चे नहीं थे और उसे एक रात बितानी थी ऐसे इंसान के साथ जिससे उसका मनोरंजन हो सके। तो जो वो क्रॉफ्टर जिसने दलिया वगैरह खिलाया था, लेकिन इस लड़की का तो कोई इससे मतलब ही हल नहीं होने वाला था। Why had she done it? उसने ऐसा क्यों किया? What could the crazy idea be? और इसका कौन सा पागलपन वाला विचार हो सकता था? After that Christmas Eve at Ramjo passed, उसके बाद क्रिसमस की शाम गुजर गई। As it always had, जैसे हमेशा गुजरती थी। The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. इस अजनबी की वजह से कोई भी परेशानी नहीं हुई क्योंकि उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ सोता रहा और सोता रहा। The whole of forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. पूरी दोपहर वो सोफा पर सोता रहा, पूरे हाथ पैर फैला के ऐसे सोता रहा। At noon they woke him up so that he could have his share of good Christmas fare, but after that he slept again. दोपहर को उन्होंने उसे उठाया कि भैया ये जो मेला वगैरह होता है ना, होली, दीपावली, शिवरात्रि, ईद, ऐसे जब त्योहार आते हैं तो गली मोहल्ले में छोटे छोटे मेले लग जाते हैं, ऐसे क्रिसमस पे भी बाहर लगता है। उन्होंने उठाया कि देखो भैया ये मेला लगा हुआ है, आप मेला देख लीजिए, कितनी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, खिलौने बिक रहे हैं, बच्चे कितने आए हुए हैं। लेकिन उसने थोड़ा सा देखा और वो भाग गया, फिर सो गया। It seemed as enough though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramjo. ऐसा लग रहा था कि अपनी ज़िंदगी में वो इतनी शांति से कभी नहीं सोया था जितना कि यहाँ रैमजो में सो रहा था। रैमजो का मतलब वो प्लेस जहाँ पर उस मैनर्स हाउस बना हुआ था, जहाँ वो लोग रहते थे। In the evening when the Christmas tree was lighted, they woke him up again and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candle light hurt him.
रात हुई, रात में क्रिसमस ट्री सजाया गया, पूरे घर को लाइटेड किया गया, लाइटेड हुआ वो। उन्होंने उसे उठाया, बोले देखो कितनी खूबसूरत खूबसूरत जो है लाइट्स हैं, इन्हें देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन जब वो देखने आए तो उसे ऐसा लगा कि जैसे आंखों में रोशनी चुभ रही है उसको। तो उसने एक पल देखा और फिर भाग गया और फिर सो गया। 2 hours later, he was aroused once more. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. Fish and porridge का मतलब है नमकीन और मिठाइयाँ। मछली और दलिया से मतलब नहीं है यहाँ पे। तो जब रात हुई 2 घंटे बाद उन्होंने उसे फिर उठाया, बोले अब खाना खा लो, क्रिसमस फेस्टिवल ओवर हो चुका है। और फिर वहाँ पर उसने मिठाइयाँ खाई। मिठाइयाँ खाने के बाद मतलब फूड, मिठाइयाँ जो भी था टेबल पे, जो उसे अच्छा लग रहा था वो खा रहा था। As soon as they got up, जैसे ही वो उठे from the table, मेज से खाना खाने के बाद, he went around to each one present and said thank you and good night. वो एक दूसरे को विश किया प्रेजेंट्स देने के लिए और थैंक यू बोला और गुड नाइट बोला। But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be Christmas present. जब वो उस लड़की के पास आया, उसको थैंक यू बोला, उसको गुड नाइट बोलने जा रहा था, तो उस लड़की ने ये कहा, देखो भैया, ये जो हमारे पापा हैं इनको बुरा मत समझिएगा, सुबह उन्होंने जो कह दिया उसको भूल जाओ, मेरी विश नहीं है, ये मेरे पापा ने कहा है कि जो तुम कपड़े पहने हो, जब भी तुम यहाँ से जाओ तो ये कपड़े यहाँ उतार के मत जाना और तुम इन कपड़ों को पहन के जाना। और प्लीज मेरे पापा के लिए अपने अंदर किसी भी तरीके की इल फीलिंग मत रखना, ये मेरे पापा ही हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि ये मैं आपके लिए क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में ये सूट दे दूं, जूतों से लेकर आपका कैप और ये सब। He did not have to return it. आपको इस सूट को वापस करने की जरूरत नहीं है। He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcome back again. और उसने कहा कि जिंदगी में तुम कहीं जिंदा हो, सुरक्षित हो, सही हो, तो हमारी तरफ से आपके लिए ओपन इनविटेशन है कि आप साल में कम से कम एक दिन हमारे यहाँ पर आइए, क्रिसमस डे मनाइए और खुशियाँ मनाइए। लेकिन आपके साथ कुछ गलत ना हुआ हो तो, अगर आप एग्जिस्टेड हैं, अगर आप इस दुनिया में हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, आप आइए और हमारे साथ खुलकर क्रिसमस मनाइए। The man with the red cap did not answer anything to this. उस इंसान ने कुछ भी नहीं कहा। He only stared at the young girl. वो सिर्फ उस लड़की की तरफ देखता रहा in boundless amazement, ताज्जुब के साथ कि यार क्या लोग हैं ये, मैं तो दुनिया के बारे में इतना गलत सोचता रहता था, मेरा तो बस चलता तो मैं दुनिया में आग लगा देता, मैं खत्म कर देता दुनिया को, लेकिन देखो यार ये इतने अच्छे लोग हैं यार कि मतलब जानते थे कि मैं एक आवारा हूँ, जानते थे कि मैं कैप्टन वैन स्टाइल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा बिहेव किया कि मैं कैप्टन वैन स्टाइल की तरह। और यही सोच थी जिसकी वजह से उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैप्टन वैन स्टाइल में बदल जाती है। वो हमेशा ये सोच लेता है अब चोरी चकारी का काम नहीं बिल्कुल भी, और मैं हेड्रेप नहीं बेचने वाला, मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी को लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, मैं अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल एक राजाओं की तरह बिताऊंगा, भूखा मर जाऊंगा लेकिन किसी का कुछ भी गलत नहीं करूंगा। The next morning, the iron master and his daughter got up in a good season. Good season का मतलब होता है good mood. To go to the early Christmas service. अगली सुबह दोनों लोग उठे, आयरन मास्टर, उसकी बेटी, दोनों लोग चर्च गए प्रे करने के लिए, और चर्च उनके घर से काफी दूर था, अपनी घोड़ा गाड़ी से गए। Their guest was still asleep and they did not disturb him. और ये रेट्रैप से अगर अभी भी सो रहा था और इन दोनों लोगों ने उसको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more. शर्म आ रही थी इस लड़की को। जब ये लोग वापस आए dejectedly than usual, जब ये लोग
गॉड को प्रे करने के बाद लगभग 10 बजे चर्च से वापस लौट रहे थे, तो इसका पापा उस लड़की को बहुत डांट रहा था उस कार्ड में, और वो लड़की ऐसे सर झुकाए बैठे हुई थी, उसे बहुत शर्म आ रही थी। ये शर्म आ रही थी कि देखो मेरा पापा कल मना कर रहा था इस वैगाबॉन्ड को मत रोको, और मैंने इसे क्यों रोक लिया, क्योंकि उन्होंने चर्च में ये सुना कि एक रेड ट्रैप सेलर जो है वो क्राफ्टर के 30 क्रोनर्स को चुराकर भाग गया, उसे लूट लिया है। At church, she had learned that one of the old crafters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. चर्च में उन्हें पता लगा कि उनकी कंपनी का एक पुराना जो वर्कर था, जो क्राफ्टर था, उसको एक रेड ट्रैप सेलर ने लूट लिया था। अब वो समझ गए कि ये वही वाला रेड ट्रैप सेलर है जिसको हम घर पर छोड़कर आए हैं। Yes, that was a fine fellow you let into the house. देखा, ये वही है जिसको तू बहुत अच्छा समझ रही थी, फाइन फ्लो, और हम इसे घर पे छोड़ के आए हैं। हाय रे, ऐसे बोला था मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी सारी प्रॉपर्टी लेके भाग गया होगा, सोना चांदी ऐसे ही खुला पड़ा रहता सब लेके भाग गया होगा, अब ये सब तेरी वजह से हुआ। इस तरह से वो डांट रहा था। Said the father, I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. मैं समझता हूँ मेरा चांदी सोने की चम्मचें सारा का सारा रुपया पैसा लेके वो भाग गया होगा। The wagon का मतलब घोड़ा गाड़ी had hardly stopped at the front steps when the iron masa asked the valet knocker. The stranger was still there. अभी घोड़ा गाड़ी रुक भी नहीं पाई थी, वो चलती हुई घोड़ा गाड़ी से उतर गया और दौड़ता हुआ अपने घर के नौकर के पास पहुंचा। बोले कहाँ है वो चोर, बदमाश, स्काउंड्रल, वो रेड ट्रैप सेलर घर में है या चला गया, कुछ लेके गया है नहीं लेके गया है। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. उस नौकर ने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, वो तो कुछ भी लेके नहीं गया है, कुछ भी लेके नहीं गया है, आपने जो सूट दिया था वही पहन के गया है और वो तो गया। ऑन द कंट्रेरी, अंडरलाइन इसको कर लीजिए, ऑन द कंट्रेरी का मतलब होता है इसके विपरीत, इसको उलट, वो कुछ देके गया है। He had left behind a little package which Miss Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present. अब देखिए जिंदगी का एक फलसफा होता है कि इस हाथ दे और इस हाथ ले, ओके। तो उन्होंने कहा कि देखिए वो कुछ दे के गया है, मिसेस ये जो विलियमसन है आपकी डॉटर है एंडला, उनके लिए गिफ्ट दे के गया है, वो लेके कुछ भी नहीं गया है। The young girl opened the package which was so badly done up that the contents came into view at once. वो पैकेट या रैपर वो बहुत बुरी तरीके से उसने पैक किया था कि जैसे ही वो सैडला ने पकड़ा वो कागज निकल के नीचे गिर गया और उसके अंदर का गिफ्ट दिखाई देने लगा और उसमें जो रखा था वो भी दिखने लगा। She gave a little cry of joy, और ये देखकर वो खुशी से चीखने लगी एडला। She found a small rat trap, उसमें एक छोटा सा rat trap था, डेमो खिलौना जैसा रखा था, and in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes, और इसमें वही 30 क्रोनर 10 के 3 नोट रखे थे जिसको उसने लूट के लाया था क्रॉफ्टर से। But that was not all. In the rat trap lay also a letter written in large characters. देखिए ये क्वेश्चन आता है कि उस जो मिनी रेड ट्रैप था, जो डेमो रेड ट्रैप था, उसमें क्या क्या था। सबसे पहले हमें याद रखना है कि 30 क्रोनर्स नोट थे 10 वाले, और एक नोट लिखा था। नोट का मतलब होता है एक लेटर रखा था उसमें, जो उसने एडला के लिए लिखा था। क्या था उसमें? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्माननीय मैडम, सिंस क्योंकि यू हैव बीन सो नाइस मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वाज अ कैप्टन। मैडम आपने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया, पूरे दिन पूरी रात ऐसे बिहेव किया जैसे कि मैं आर्मी का सचमुच का कैप्टन हूं। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, और मैं भी चाहता हूं कि जैसा व्यवहार आपने मेरे साथ किया मैं भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करूं। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैं नहीं चाहता कि आपको जिंदगी भर लगे कि आपने जिसको शेल्टर दी थी वो एक चोर था। मैं चोर बनकर यहाँ पर, मैं चोर था, चोर ही था और यहीं पे चोर बन के ही रहा, लेकिन चोर बनकर मैं जाना नहीं चाहता।
एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, और मैं ऐसे बिहेव करना चाहता हूँ या फिर मैं ऐसे रहना चाहता हूँ जैसे कि मैं सचमुच का रियल कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, और मैं अपने बिहेवियर से ये नहीं चाहता कि आप जिंदगी भर अपने आप को लानत देती रहें, जिंदगी भर ये सोचती रहें यार हमने तो एक चोर पर भरोसा कर लिया, एक चोर को शेल्टर दी। मैं चाहता हूँ कि आप जिंदगी भर प्राउड फील करें कि आपने जिस इंसान को शेल्टर दी वो भले ही असली कैप्टन वैन स्टाइल नहीं था, लेकिन दिल का कैप्टन ही था, दिल का राजा था। बट यू कैन गिव back the money to the old man on the roadside। मैडम आप ये 30 रुपए उस 30 kroners उस क्रॉफ्टर को दे सकती हैं who has the money pouch hanging on the window frame as a wait for poor wanderers। और ये वो बेवकूफ इंसान है जो वो पैसों को वहां पर खिड़की पर लटका देता है, इस खिड़की पर लटका देता है यहाँ पर। अब भैया जब तुम अपना पैसा खुला रख दोगे तो क्या होगा, कोई आएगा लेके तो चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे है कि जिस तरह से आपने ओपन स्वीट्स रख दी हैं कटोरी में, खुली मिठाइयाँ रख दी, तो मक्खी तो आएगी, चूहा आएगा उसे खाने के लिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप उस मिठाई को ढक कर रखिएगा, तो उसमें मक्खियों की कमी नहीं है, उसमें है आपकी कमी। तो वही कहना चाहता है कि मैडम मैंने चोरी जरूर की लेकिन असली दोषी मैं नहीं हूँ, असली दोषी वो वांडरर, वो क्रॉफ्टर है। उससे कह देना कि इस बार इन रुपयों को ऐसे ना रखे इस बार, और दिखाए भी नहीं किसी को, फिर कहेगा मैं मुझे लूट लिया, मुझे लूट लिया। द रैट ट्रैप इज द क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट, और आपके लिए मैडम ये रैट ट्रैप है एक चूहे की तरफ से। अपने आप को वो चूहा बोलता है कि एक चूहा आपको एक रैट ट्रैप देता है। Who would have been caught in the world's rat trap, और मैं तो उस जेल में फंस गया था, संसार रूपी ट्रैप में फंस गया था। If he had not been raised to captain, अगर मेरे साथ आप कैप्टन जैसा व्यवहार नहीं करती, because in that way he got power to clear himself, और आपने मेरे साथ कैप्टन जैसा बिहेव किया, तब मेरी समझ में आया मेरी जिंदगी के लिए क्या सही है क्या गलत है। मेरे अंदर एक इल्म आया, एक गॉडेस लाइट आई, जो मैं समझ गया कि मुझे वो जिंदगी नहीं जीनी है, अब मुझे ये जिंदगी जीनी है, मुझे वो जिंदगी जीनी है जो फुल ऑफ ऑनर है, सम्मान से भरी हुई जिंदगी है। रिटेन विथ फ्रेंडशिप, पूरी दोस्ती के साथ मैं लिख रहा हूँ, एंड हाई रिगार्ड, पूरे सम्मान के साथ कैप्टन वॉन स्टाइल, और वो अपने सिग्नेचर करता है कैप्टन वॉन स्टाइल के। थैंक यू स्टूडेंट्स। लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये सचमुच में कैप्टन वॉन स्टाइल था जिसकी वजह से इसने कैप्टन वॉन स्टाइल के सिग्नेचर करे। तो इसका बिल्कुल आंसर ये है कि नहीं, ये कैप्टन वॉन स्टाइल कहीं से कहीं तक नहीं था, बस इसके अंदर एक कैप्टन वॉन स्टाइल की पर्सनालिटी अराउज हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसने कहा कि मैं अब कैप्टन वॉन स्टाइल की जैसे ही जिंदगी जीऊंगा, और ये चूहे हुए दान और ये सब गरीबी वाला और ये भिखारियों वाला काम नहीं करना है। इसकी वजह से उसने इसके नीचे, उस लेटर के नीचे कैप्टन वॉन स्टाइल के सिग्नेचर करे। थैंक यू।